राहु है तो डर है, लेकिन कहाँ पर हैं? 11th हाउस पर हैं। 18 मई 2025 तक आपके कहाँ पर रहेंगे? आपके 11th हाउस पर ही रहेंगे। इनका जो अशुभ प्रभाव देने की क्षमता थी, जो शक्ति थी, वह कहीं ना कहीं आदि से कम रह गई है। जो अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा था वह ना के बराबर हो चुका है। इनकी डिग्रियों का परिवर्तन हो चुका है। इस समय पर इनकी डिग्री आधे से भी ज़्यादा कम, क्योंकि अक्टूबर 2023 में आपके 11th हाउस पर आए थे और तब से लेकर अभी तक हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। इनको लगभग में 11 महीने इनको यहाँ पर होने जा रहे हैं और 18 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं। तो कहीं ना कहीं 7 महीने और इनको बचे हुए हैं आपके लाभ स्थान पर, लेकिन लाभ स्थान पर इनका प्रभाव बहुत उत्तम अच्छा देखा जाता है। आगे आने वाले समय में राहु महाराज आपके जीवन पर प्रभाव क्या डालेंगे, इस बात की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको क्या सावधानी बरतनी है ये भी हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। उसी के साथ ही साथ में राहु महाराज आपको प्रदान करने वाले क्या हैं, इन सभी बात की हम विशेष और अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श तुरंत A to Z करवा सकते हैं अनलिमिटेड समय के साथ में। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भगवान से कृपा विनती करते हैं, आराधना करते हैं, जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं इनका जीवन प्रभु अच्छा और सरल बनाए। अपने शनिदेव महाराज भगवान कन्हैया से यही आराधना करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दो पहलुओं पर बात करेंगे कि अभी तक आपको राहु महाराज ने दिया क्या है। अभी तक आपने राहु महाराज ने आपके जीवन पर प्रवृत्ति किस तरीके की आपकी प्रवृत्ति बनाई है और आगे क्या बनाएंगे। पहले हम बात यहाँ पर बताते हैं, राहु महाराज यहाँ पर बैठे हैं तो आपको लोभी प्रवृत्ति का इस समय बना रहे होंगे। आप पैसा नहीं खर्च करना चाह रहे होंगे, अपने धन को इन्वेस्ट करना चाह रहे होंगे, किंतु आप धन जो है वह इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे होंगे। पैसा आता तो होगा आपके पास, किंतु एक हाथ से आ रहा होगा तो दूसरे हाथ से तुरंत ही चला जा रहा होगा। आपके मन के अंदर जो भावना सबसे ज़्यादा जागृत हो रही होगी वो ये हो रही होगी कि जैसे कोई अगर पैसा मांगने आ गया तो उसे धन को बचाने का प्रयास आप बहुत ज़्यादा करते होंगे। आप अपने धन में जो आपका पैसा धन है उस धन को आप बचाने का प्रयास बहुत ज़्यादा करते होंगे। प्रथम चीज़ यहाँ पर ये है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके 11th हाउस पर जो राहु महाराज का प्रभाव यहाँ पर और क्या है वो भी आप ध्यान से सुनिएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज का प्रभाव जीवन में आप जो सफलता प्रदान करना चाह रहे हैं या आप जिस दिशा में जाने का प्रयास कर रहे हैं आप उस दिशा में नहीं पहुंच पा रहे होंगे, उस दिशा पर कार्य नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि आपके अभिलाषा पूर्ति भाव, इसी को हम संपूर्ण भाव भी बोलते हैं, इसी को जीवन में हर सफलता का भाव भी इसी भाव को हम बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सफलता आपको चाहिए वह सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। प्रयत्न प्रयास आपका बहुत ज़्यादा होगा किंतु सफलता आपको नहीं प्राप्त हो पा रही होगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मित्रों, 11th हाउस पर यहाँ पर भाई बहनों के साथ संबंध आपके मधुर नहीं होंगे। पैरों में कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम समस्या छोटी मोटी ये तय रहे होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके तृतीय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। आपके तृतीय भाव पर दृष्टि डाले तो कहीं ना कहीं तृतीय भाव पर इनका प्रभाव, भाइयों का सुख आपको नहीं मिल रहा होगा, भाइयों के साथ अनबन, भाइयों के साथ कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा, ये चीज़ें आपकी हो सकता है आपकी चल रही हों, किंतु आगे आने वाले समय में ऐसा आपका नहीं होगा। भाइयों के साथ संबंध आपके मधुर देखे जाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम मित्रों बात करते हैं राहु महाराज का आपके तृतीय भाव पर जो प्रभाव आपके, क्योंकि राहु पर तृतीय भाव पर शुभ फल अच्छा फल भी देते हैं, तो तृतीय भाव पर यहाँ पर राहु आपके बुद्धि में आपकी बुद्धि को अच्छा बना रहे होंगे किंतु डिसीजन आप सही नहीं ले पा रहे होंगे, जिसके कारण आपको सफलता नहीं मिल पा रही होगी। उसी के साथ ही साथ तीसरे भाव पर आपके साहस, आपको पराक्रम को भी ये कम कर रहे होंगे, आलस्यपन आपको यहाँ पर ये दे रहे होंगे। अच्छा, पंचम भाव पर आपके दृष्टि डाल रहे हैं। आपका प्रेम भरा जीवन, आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं बर्बाद आपकी हो चुकी होगी। लव लाइफ में कोई भी आपके सुकून नहीं होगा, मानसिक तनाव, डिप्रेशन आपका हो सकता है, लव प्रेम के मारे आपका चल रहा हो। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन कम लग रहा होगा क्योंकि आपकी बुद्धि की जगह पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपको जल्दबाजी के कारण आप जो भी डिसीजन फैसला ले रहे होंगे वह आपको आपकी सुख साबित नहीं हो पा रही होगी, जिसमें आप सिद्धि नहीं प्राप्त कर पा रहे होंगे। अच्छा, आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में हो सकता है लड़ाई झगड़ा या डिवोर्स तक का आपका नंबर आ गया हो।
पत्नी के साथ अनबन, पत्नी के साथ छोटी छोटी बातों पर एकदम से बौखलाहटपन, चिड़चिड़ाहटपन, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको हो सकता है आपको देखने को मिल रही होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ सप्तम भाव पर यहाँ पर आपकी कामी प्रवृत्ति चंचल आपको, उसी के साथ ही साथ पारिवारिक जीवन आपका सुखमयी नहीं होगा। अच्छा, अब ये आगे आप पहले आप सावधानी सुनिएगा, आपको सावधानी क्या बरतनी है। आपके 11th हाउस पर बैठे हैं, जल्दबाजी में आकर धन से रिलेटेड कोई भी फैसला ना लें। आप आगे आने वाले समय में धन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का एकदम से बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार का फैसला आप ना लें, इस चीज़ का ध्यान रखें। और भाई बहनों से संबंध जो हैं वह अपने मधुर अच्छे बना कर रखें, इस चीज़ की पहली सावधानी। उसी के साथ ही साथ में जितनी हो सके उतनी यात्राएं थोड़ा सा आप कम करें, यात्राएं अपनी थोड़ी टाल दें। तृतीय भाव पर दृष्टि डालें तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, वाणी पर कंट्रोल रखें। उसी के साथ ही साथ आलस्यपन को दूर रखें, जो आलसपन है उसको आप दूर रखें। आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालना है तो आपने उच्च लोगों की, जो आपके हितैषी मित्रगण हैं, उन लोगों की सलाह लेकर ही कोई कार्य आप करें, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। सप्तम भाव पर पत्नी के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दें, ये सावधानी बरतें। अब अच्छा सुनिए, आगे इनका प्रभाव राहु महाराज का आपके जीवन पर आपके क्या देखने को मिलेगा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपके 11th हाउस पर जो प्रभाव आगे होगा राहु महाराज का, ये आपके 11th हाउस पर यहाँ पर आपकी लोभी प्रवृत्ति, आपका धन जो आप धन आपका इन्वेस्ट आप करना चाह रहे हैं, आप धन को एकत्रित करना चाह रहे हैं, वह धन को आप जो है कहीं ना कहीं एकत्रित आगे आने वाले समय में आप जो है कर पाएंगे, पैसे को इकट्ठा कर पाएंगे 18 मई 2025 से पहले पहले, जिससे आप कहीं ना कहीं जो सफलता प्रदान करना चाह रहे हैं वह सफलता आपको यही राहु महाराज दिलवाएंगे, क्योंकि जो करता है वही तो बढ़ता है। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके धन में, आपके जो धन है आपके धन में यहाँ पर राहु महाराज आपके बढ़ोतरी करेंगे। उसी के साथ तृतीय भाव पर आपके बैठे हुए हैं तो यहाँ पर आपकी बुद्धि, आगे आपकी बुद्धि को बहुत अच्छा बनाएंगे, बुद्धि आपकी बहुत अच्छी काम करेगी। जो बुद्धि अभी तक आपकी काम नहीं कर रही थी वह बुद्धि आपकी काम करना आगे बहुत अच्छी हो जाएगी। उसी के साथ पराक्रम, जो पराक्रम चाहिए वह पराक्रम आपका यहाँ पर राहु महाराज आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। आपके साहस में वृद्धि करेंगे, जो आपका साहस है उस साहस को ये राहु महाराज आपके बढ़ाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं तृतीय भाव पर, यहाँ पर व्यवसाय, आपका जो व्यवसाय किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय है उस व्यवसाय में भी राहु महाराज यहाँ पर आपके वृद्धि करेंगे, आपके व्यवसाय को यहाँ पर आपको बढ़ाएंगे। आपका जैसे इंटरनेट वगैरह या संचार माध्यम या फिर वीडियोस वगैरह बनाना या फिर आप जो है फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं तो इनका उत्तम अच्छा लाभ यहाँ पर आपको देखने को इनका मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपके पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके बुद्धि में सबसे बड़ी चीज़ है आपकी बुद्धि, आपकी बुद्धि पर यहाँ पर प्रभाव यहाँ पर राहु महाराज बढ़ाएंगे। आपके भाग्य को भी आगे आने वाले समय 18 मई 2025 से पहले आपके भाग्य में भी ये वृद्धि करेंगे। उसी के साथ साहित्य प्रेमी, संगीत कला का प्रेमी आपको बनाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, निश्चिंत रहिए इस चीज़ से। अच्छा, उसी के साथ आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालें तो यहाँ पर कामी प्रवृत्ति, चंचल प्रवृत्ति आगे आपकी बनाने वाले हैं। आपकी बुद्धिमानता, आपको जो है आपकी बुद्धिमानता के कारण आपकी प्रशंसा भी आगे यही आपके मान सम्मान में भी वृद्धि करेंगे। उसी के साथ जो पारिवारिक जीवन आपका तहस नहस या पारिवारिक जीवन आपका खराब चल रहा है वह आपका यही राहु महाराज आपके पारिवारिक जीवन में भी जो असंतोष है उसे संतोष में परिवर्तन करेंगे, यानी कि पारिवारिक जीवन आपका अच्छा और स्वाभाविक बनाएंगे। ये राहु महाराज का प्रभाव आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें पंचम भाव पर, विद्यार्थियों का जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है वह पढ़ाई में मन लगना उत्तम अच्छा प्रारंभ हो जाएगा। चलिए कुछ रेमेडीज उपाय हम की बात करते हैं कि अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो आपको इनका फल और अच्छा देखने को मिलेगा। तो आपको क्या उपाय करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़, झूठ ना बोलें, झूठ बोलने से राहु महाराज का प्रभाव, अशुभ प्रभाव आप पर पड़ेगा। झूठी गवाही ना दें किसी की, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। धुआं, स्मोकिंग वगैरह करते हैं उसको आप रोकें। 1 लोटा जल आप प्रतिदिन शिवलिंग पर चढ़ाते रहें और शनिवार का हो सके तो व्रत करें। आप शनिवार के दिन धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल शिवलिंग पर चढ़ाएं, भगवान शिव से आराधना करें। प्रभु, जो राहु महाराज का अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है उस अशुभ प्रभाव को प्रभु रोकें, इस तरीके से भगवान शिव से आराधना करें। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें तो नवनाथ का 13 पारायण करें। नवनाथ एक पाठ आता है, उसका विधि पूर्वक 13 पारायण करें, जिससे आपको उत्तम अच्छा फल राहु महाराज का देखने को मिलेगा। उसी के साथ श्रवण का महीना ये चल रहा है तो लघु रुद्र पाठ करें श्रवण के महीने में और भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि राहु महाराज को अगर कोई शांत कर सकता है तो भगवान भोले बाबा हैं जो राहु महाराज को शांत कर सकते हैं, इसलिए भगवान शिव की आप आराधना करें। उसी के साथ ही साथ में आप जो है
काले सफ़ेद तिल शिवलिंग पर आप शनिवार के दिन चढ़ाएं। ओम रा राहुवे नमः, जितना हो सके इस मंत्र का जप करें और राहु महाराज से आराधना करें। प्रभु, जो हमारे जीवन में आप अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं उस अशुभ प्रभाव को दूर करें। इस तरीके से अगर आज से ही आप प्रारंभ कर देते हैं तो इनका कोई भी अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर नहीं रहेगा। आशा करते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से